Hello students, I am Sumit Sharma. I am your math expert from Education with Sharma. Today we are going to discuss class 10 math NCERT exercise 1.3 question number first. The question number first is prove that root 5 is a irrational number. Students अगर यहाँ पे root 5 की जगह root 3 हो या फिर root 2 हो या अदर कोई भी नंबर हो तो उस सवाल का सॉल्यूशन हमें इस तरीके से ही करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी ये सवाल आया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब हर साल ये सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस सवाल को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर जो चीज़ हम एज्यूम करते हैं उस एज्यूम को ही हम गलत प्रूफ कर देते हैं और ऐसा करने से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। आइए देखते सवाल का सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे एज्यूम करा जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। जब रूट 5 रेशनल नंबर है और आप जानते हैं 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा a/b की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और इसके अंदर जो b होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b कभी भी 0 नहीं होता है। और a और b को प्राइम नंबर होते हैं, a और b का HCF 1 होता है और a और b का कॉमन फैक्टर भी 1 होता है। ये सारी बातें होती हैं, वही सारी बातें मैंने इस चीज़ के अंदर मेंशन कर रखी है। इन बातों को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये सारी बातें नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट दिए जाएंगे। तो क्या लिखते हैं देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा लेट यहाँ मैंने लिखा क्या कि लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ये a/b की फॉर्म में होगा, तो लिखा रूट 5 इज इक्वल टू a/b। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। और लेट आगे चले इससे आगे फिर लिखा पे क्या, लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो मैंने आपको बताया था कि a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ वो 1 होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये रेशनल नंबर मान रखा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि a और b को प्राइम नंबर भी हैं जो आपस में नहीं कटने गए हैं। हम इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि a और b का जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कोई भी इसका HCF नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, अब मैं इस वाले b को मैं क्या ले गया, मैं इधर ले गया। जैसे मैं इसको इधर ले जाऊँगा कुछ फॉर्मेट हमारी इस तरीके से रहेगी कि a इज इक्वल टू रूट 5 इंटू बी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने करा यहाँ पे स्क्वायर एंड बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर b स्क्वायर। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि जो b स्क्वायर है, जो ये b स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। तो हम ये कह देंगे कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजल है तो सीधी सी बात ये होगी कि a भी 5 से डिविजल होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे नोट कर दी। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने जो हमारा a स्क्वायर आया था या a आया था, मैंने a को 5c मान लिया या k मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं। मैंने इसे 5k एज्यूम कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 5k, और वो वैल्यू मैंने उस इक्वेशन में पुट कर दी। अब वहाँ पे हमारे पास क्या आया था, वहाँ पे हमारे पास आया था कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे a को मैंने क्या मान लिया, 5k मान लिया, तो यहाँ पुट करूँगा 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो भाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इस वाले 5 से काटोगे 5 + 25 तो आ जाएगा 5k स्क्वायर आ जाएगा 5k स्क्वायर रिजल्ट याद आएगा। अच्छा, आपने देखा यहाँ से कि ये जो k स्क्वायर है 5 का मल्टीपल है। जब k स्क्वायर 5 का मल्टीपल है इसका मतलब ये हो गया जो हमारा b स्क्वायर है वो 5 से डिविजल है। लिखा आपने, दिस इम्प्लाइज दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजल है तो b भी 5 से डिविजल होगा। तो वही सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। तो दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजल बाय 5 एंड हैंस b इज आल्सो डिविजल बाय 5, यानी b भी 5 से डिविजल होगा। अब आपने एक बात देखी कि जो हमारे पास एक a था और एक b था, a भी 5 से डिविजल था, b भी 5 से डिविजल था। जब ये दोनों नंबर 5 से डिविजल हो गए इसका मतलब तो ये हुआ कि रूट 5 के जो फैक्टर जो हमारा रूट 5 था उसके दो फैक्टर आए कि एक बार तो 5 भी आया, एक बार 5 भी आया। तो यानी हमारा जो नंबर है वो रेशनल नहीं होगा, और जब वो नंबर हमारा रेशनल नहीं होगा तो रेशनल होगा। या हम ये लिखेंगे यहाँ पे क्या, दिस एम्प्लाई दैट कैन बी सेड
ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, यानी 1 के अलावा 5 भी फैक्टर है। जब किसी चीज़ के 2 फैक्टर हो जाएंगे तो वो रेशनल नंबर होने का ही नहीं है। तो वही बात मैंने लिखी, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, हैंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड पी अपॉन क्यू, यानी हम इसे अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनके 2 फैक्टर हैं, 1 के अलावा 5 भी इनका प्राइम फैक्टर है। सो इट कैन बी सेड रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यानी हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। जब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो गया, इसका अपोजिट जो होगा वही हमारा आंसर होगा। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इट्स मीन्स रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यही सवाल का आंसर था। थैंक यू।